हेलो फ्रेंड्स, डेली मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के चार्ट को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि हम किस प्रकार से ट्रैप से बचते हुए हम हमारी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो कल यहाँ पर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो कल हम उस हिसाब से भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने कल यहाँ पर डिस्कस किया था कि मार्केट जो है अभी इस लेवल पे इस रेंज का ब्रेकआउट करके ऊपर लेवल पर खड़ा है और कल मार्केट ने इनसाइड कैंडल भी बनाया था। तो हमने डिस्कस किया था कि जिस भी साइड में मार्केट कल अगर यदि ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देता है उस तरफ का हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन आज के दिन मार्केट फ्लैट ओपन होता है और मार्केट एक छोटी सी रेंज में घूमता रहता है। यहाँ पर कोई भी क्लियर जो मूव है वो हमको मार्केट की तरफ से देखने को नहीं मिला। तो अगर यदि हम बाइंग की तरफ और सेलिंग की तरफ की अगर यदि हम ट्रेड की बात करते हैं तो हमको जो क्लियर मूव है वो ये जो हमारी मदर कैंडल है, इनसाइड कैंडल के लिए एक मदर कैंडल, तो जब तक इसका हाई और लो अगर यदि ब्रेक नहीं होगा तब तक हमको कोई भी क्लियर जो डायरेक्शन है मार्केट की वो हमको क्लियर नहीं हो पाएगी और इसके अंदर मार्केट आपको साइडवेज सा या फिर एक वॉलेटाइल मार्केट या थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला सीनेरियो ही देखने को मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं हम इसके 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और वहाँ पर हम देखते हैं कि कल हम किस प्रकार से अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो ये हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पर अगर यदि हम देखें तो कल के दिन जो मतलब परसों के दिन मंडे के दिन मार्केट ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा अच्छा सा बाइंग की साइड में मोमेंटम दिया था। उसके बाद से कल के दिन मार्केट ने वापस से एक सेलिंग की साइड में दिया था और आज मार्केट पूरा कंटिन्यू साइडवेज बना रहा हुआ। तो सबसे पहले मार्केट यहाँ पर ट्रेंडिंग हुआ, फिर वापस से मार्केट यहाँ पर वापस से नीचे की तरफ आया और उसके बाद अभी मार्केट साइडवेज बना के खड़ा हुआ है। तो ये एक मार्केट का नॉर्मल सा नेचर होता है। जब भी मार्केट अगर यदि दोनों साइड के मोमेंटम कर लेता है तो मार्केट फुल्ली एग्जॉस्ट हो जाता है। उसके बाद मार्केट थोड़ा टाइम रुकता है। उसके बाद जब यहाँ पर बायर और सेलर्स एक्यूरेट जब यहाँ पर एक्यूमुलेट होते हैं तो उस केस में फिर आपको एक क्लियर डायरेक्शन देखने को मिलती है। तो चलिए अब अगर यदि हम कल के दिन की बात करते हैं तो कल के दिन अगर यदि मार्केट यहाँ पर यहीं पे अगर यदि फ्लैट ओपन होता है इसी इसी रेंज में और उस केस में अगर यदि मार्केट ये वाला अपना जो लो है इसको अगर यदि ब्रेक करता है तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट जो टारगेट है लगभग यहाँ तक देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आने के बाद भी अगर मार्केट यदि थोड़ा टाइम और रुकता है और फिर वापस अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो आपको और बड़े टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और अगर यदि मार्केट कल का दिन सीधा ही अगर यदि इसी लेवल पे अगर यदि खुलता है तो उस केस में यहाँ पर जो सेलर्स बैठे हुए उनको अच्छा प्रॉफिट दिखाई देगा। और मार्केट अगर यदि यहाँ पर एक हैमर टाइप पैटर्न बनाता है तो आपको मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता हुआ भी दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर यदि हम मार्केट के अंदर गैप अप की बात करें तो गैप अप के केस में ये जो सेलर्स आए हैं ये वाले सेलर्स और जो ये वाला सेलर्स है ये सारे यहाँ पर आपको ट्रैप होते हुए दिखाई देंगे और उस केस में आपको एक बाइंग की तरफ अच्छा सा मोमेंटम दिखाई देगा। लेकिन जो बेस्ट मोमेंटम है वो हमको अगर यदि मार्केट कल अगर यदि यहाँ पर आता है और 1-2 घंटा यहाँ पर रुकता है उसके बाद अगर इस लेवल का अगर यदि ब्रेकआउट देता है तो आपको बाइंग की साइड में बहुत ही अच्छे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारा निफ्टी 50 के लिए कल एनालिसिस बन रहा था और कल इसकी एक्सपायरी भी होने वाली है। तो अगर यदि हम एक्सपायरी की बात करें तो कल आपको ऐसा कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट है एक जो ऑप्शन सेलर्स है उनके लिए एक अच्छी सी रेंज मिली हुई है उनको। तो कल अगर यदि मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होगा तो यहाँ से ऊपर से कॉल शॉट हो जाएगी और नीचे से पुट शॉट हो जाएगी। तो मार्केट आपको कल यहाँ पे एक साइडवेज सा मार्केट भी देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर यदि मार्केट फर्स्ट हाफ में यहाँ पर अगर अच्छा सा कभी अगर यदि ब्रेकआउट की तरफ जाता है फिर ब्रेकडाउन की तरफ जाता है और अगर यहाँ पर कभी रुकता है और फिर अगर देता है तो आपको जो है ऑप्शन बाइंग की तरफ एक फास्ट मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और ऊपर की तरफ भी अगर यदि यहाँ पे जाके मार्केट रुकता है और फिर अगर यदि ब्रेकआउट देता है सेकंड हाफ में तो आपको इसके अंदर भी यहाँ पर बाइंग की तरफ जो कॉल बाइंग करके आपको एक अच्छा सा ट्रेड सेटअप मिल सकता है। तो इसके बाद अब हम सेंसेक्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि सेंसेक्स में किस प्रकार का हमारा एनालिसिस बन रहा है। तो सेंसेक्स के अंदर भी सेम यहाँ पर बिल्कुल निफ्टी 50 के जैसा ही चार्ट है। यहाँ पर भी अगर यदि सबसे पहले हम अगर इसके भी अगर यदि हम डेली टाइम फ्रेम को देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर भी मार्केट ने आज पूरा दिन इनसाइड कैंडल के अंदर ही यहाँ पर ट्रेड किया है। जैसा कि ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आज मार्केट पूरा ही इस जो हमारी जो एक या इनसाइड कैंडल है जो मेन कैंडल थी यहाँ पर
इसके अंदर से बना। तो यहाँ पर मार्केट ने कोई मोमेंटम दिया नहीं। आज सबसे पहले यहाँ पर एक मार्केट ने अच्छा डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, और फिर यहाँ पर अच्छा सा थोड़ा दिन टाइम यहाँ पर स्पेंड किया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया और मार्केट अब वापस इसी लेवल पे खड़ा हुआ है। तो जब तक मार्केट अगर यदि बाइंग की साइड की बात करें तो अपन को जो अच्छे मोमेंटम है वो इस लेवल के ऊपर ही मिल सकता है। बाकी इसके बीच में हमको थोड़ा सा अपना कंफ्यूजिंग वाला मार्केट या फिर साइडवेज वाला मार्केट हमको दिख सकता है। तो अब हम इसके 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर जो है हम किस प्रकार से कल के दिन हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो ये हम आ चुके हैं कि यहाँ पर हम चार्ट पे आ चुके हैं और इसमें भी निफ्टी 50 के जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो हमारी इनसाइड कैंडल है मंडे के दिन की, उसके अंदर ही मार्केट अभी घूम रहा है और ये एकदम से ज़्यादा आप दिख रहे हो, एक रेंज टाइप दिख रहा होगा। तो अब अगर ये कल का दिन भी अगर यदि आप देखोगे, अगर यदि मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होगा और इस वाली हमारी रेंज को ब्रेक डाउन करेगा और यहाँ पर आने का थोड़ा रुकता है मार्केट यहाँ पर और थोड़ा सा अगर यदि टाइम स्पेंड करता है और अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा तो आपको यहाँ पर अच्छे मोमेंटम नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे। और अगर यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है और अगर यदि ऊपर की तरफ निकलता है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर मतलब बाइंग की तरफ थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में इसको प्लान नहीं करेंगे। और अगर यदि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा टाइम और रुकता है उसके बाद में इस लेवल को ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर आपको है ना बाइंग की तरफ बहुत ही अच्छे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और अगर ये गैप डाउन के केस में है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग की साइड भी मार्केट देखने को मिल सकता है अगर यदि मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है। इसके बाद अपन चलते हैं अब बैंक निफ्टी की तरफ। तो अगर अब यदि हम बैंक निफ्टी की बात करें तो सबसे पहले हम चलेंगे इसके डेली टाइम फ्रेम पे। तो आपको यहाँ पर जो भी मेजर इंडाइसेस हैं उनके जो भी चार्ट है उसके अंदर आपको सब तरफ यहाँ पर इनसाइड कैंडल वाला जो पैटर्न है एक इम्परफेक्ट टाइप का वही आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर जैसे कि हम बात करते हैं तो जो बैंक निफ्टी है उसके अंदर हमने जैसे कल भी डिस्कस किया था, यहाँ पर आपको ना पोल एंड फ्लैग टाइप का जो पैटर्न है वो दिखाई दे रहा होगा। जैसे मार्केट यहाँ पर आया, ये जो मार्केट का अपना मेजर सपोर्ट था, जो सपोर्ट जोन था वो डेली टाइम फ्रेम पे, वहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक किया। यहाँ पर आने के बाद मार्केट ने ये देखो एक तरह से वापस यहाँ पर एक ये पोल एंड फ्लैग वाला पैटर्न आपको दिख रहा होगा। फिर वापस अभी वापस आपको मार्केट यहाँ पर एक पोल एंड फ्लैग टाइप का एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा, जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था। यहाँ पर आपको चैनल टाइप का पैटर्न भी दिख रहा होगा। तो जब अगर यदि हम मोमेंट बाइंग की तरफ मोमेंटम की बात करें अभी सेलिंग की तरफ कि अगर अच्छे मोमेंटम की बात करें तो हमको जब तक ये जो रेंज है या तो ऊपर की तरफ की बात करें तो जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होगी, और अगर यदि सेलिंग की तरफ बात करें तो ये वाली जो रेंज ब्रेकआउट नहीं होगी तब तक हमको मार्केट के अंदर अच्छे मोमेंटम देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अंदर आपको थोड़ा सा जो है कंफ्यूजिंग टाइप वाला या फिर साइडवेज मार्केट ही देखने को मिलेगा। तो अब अपन इसके अगर यदि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि कल किस प्रकार से हम जो है हमारी जो ट्रेड बन रही है, जो प्लान है उसको हम ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। तो ये अपन आ चुके हैं इसके 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। और अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम की अगर अपन देखें तो आपको यहाँ पर भी देखो एक इनसाइड इनसाइड टाइप का जो पैटर्न है इनसाइड कैंडल वाला वो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर भी ये देखो ये जो है कि अच्छी सी रेंज बनी हुई है। तो जब तक मार्केट अभी इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक अपन कोई भी क्लियर डायरेक्शन अभी अपन नहीं बोल सकते हैं। जैसे अगर कल अगर यदि मार्केट फ्लैट भी ओपन हुआ तो यहाँ पर नीचे आएगा तो यहाँ पर मार्केट सबसे पहले अपने सपोर्ट को हिट करेगा तो आपको वापस से थोड़ा बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यदि यहाँ से बाउंस बैक नहीं होता है और मार्केट यदि यहीं पर अगर टाइम स्पेंड करता है और फिर अगर यदि सेकंड हाफ में नीचे की तरफ निकलता है तो आपको थोड़ा सा सेलिंग के साइड में एक अच्छा सा मोमेंटम दिख सकता है। और अगर ये फ्लैट खुल के अगर यदि मार्केट ऊपर निकलेगा तो यहाँ पर मार्केट वही अपने रेजिस्टेंस लेवल को हिट करेगा। तो आपको ऐसा कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगी यहाँ पर, तो आपको जिगजैग टाइप का ऊपर नीचे टाइप का दोनों साइड के जो मोमेंटम है वो आपको देख सकते हैं। और अगर यदि मार्केट का अगर थोड़ा गैप अप खुल जाता है तो गैप अप के केस में क्या होगा कि ये जो बायर्स है ना, सॉरी ये जो सेलर्स है यहाँ पर ये सब आपको ट्रैप होते हुए दिखाई देंगे। तो उस केस में अगर यदि मार्केट यहाँ पर ये लेवल भी अगर ब्रेकआउट कर देता है तो उस केस में आपको बहुत ही अच्छे मोमेंटम बाइंग की तरफ मिल सकते हैं। तो अगर यदि कल कल के दिन की अगर यदि हम एक्यूरेट अगर यदि ट्रेड प्लान की अगर यदि बात करते हैं तो अगर यदि मार्केट यहाँ पर जब इस रेंज का जिस भी साइड ब्रेकआउट देगा हमको थोड़ा नीचे की साइड में अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है अगर यदि मार्केट थोड़ा सा रुकता है। और यहाँ पर अगर यदि मार्केट नीचे की तरफ यहाँ पर ब्रेकडाउन देता है तो हमको जो है सेलिंग की साइड में एक अच्छे से मोमेंटम थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। बाकी हमको जो क्लियर जो मोमेंटम है हम अगर एक आध दिन रुकेंगे उसके बाद अगर जब तक ये जो लेवल ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हमको एक जो क्लियर डायरेक्शन है वो हमको पता नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर अंदर की तरफ आपको थोड़ा सा मार्केट टाइम पास करता हुआ नजर आएगा, जैसे कि आज मार्केट ने टाइम पास किया है यहाँ पर। तो ये मेरा एक कंप्लीट एनालिसिस बन रहा था जो आपके साथ शेयर किया गया। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आपके जो ट्रेडिंग प्लान है उसके हिसाब से आप इसको काम में ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं कल वापस एक नई वीडियो में।